नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं अनमोल इनाम। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सीटेट की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण बातों को लेकर। अगर आप सीटेट के पेपर में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो शायद ये बातें आपका काम आ जाए। सबसे पहले तो इन बातों को आप गांठ बांध दीजिए कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता है, बच्चा कभी गलत नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या आपका पढ़ाने का तरीका। और सीटेट का पूरा पेपर सिर्फ दो चीज़ों पर टिका होता है। उनमें से पहला है सकारात्मक एवं नकारात्मक। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि नकारात्मक तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं। आइए जानते हैं नकारात्मक तथ्य। पॉइंट नंबर 1, जहां याद करने व रटने की बात हो रही हो तो दिमाग में बैठा लीजिए कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा है तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जहां अलगाव या विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जहां लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव हो, या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो, या लड़कियों को लड़कों से, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। लड़की व लड़का दोनों समान हैं एक शिक्षक की नज़र में। पॉइंट नंबर 5, जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लीजिए कि ये संकीर्ण विचारधारा है, बिल्कुल छोटी सोच है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 6, जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो उस विकल्प के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 7, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो। पॉइंट नंबर 8, जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। आप समझ जाइए कि ये बिल्कुल निगेटिव बिंदु है। पॉइंट नंबर 9 कहता है जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने के लिए केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। मतलब ये कि ये नकारात्मक विकल्प है। पॉइंट नंबर 10, यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो, फेल करने की बात हो रही हो, तो उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो तो समझ जाना चाहिए कि ये गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता है, शिक्षा पद्धति में ही दोष है। आइए अब हम बात करते हैं सकारात्मक तथ्यों की। सकारात्मक तथ्य में पहला पॉइंट, जहां विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अवसर दिए जा रहे हों। पॉइंट नंबर 2, जहां बहुभाषिकता पर बहुत सारे भाषा का उनको ज्ञान अर्जन किया जा रहा हो। पॉइंट नंबर 3, कर के सीखने को प्रोत्साहन दिया जा रहा हो। ये सब सकारात्मक बिंदु हैं। पॉइंट नंबर 4, जहां विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो। पॉइंट नंबर 5, जहां सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो। छठा पॉइंट कहता है जहां कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो। 7 कहता है जहां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो। ये सभी सकारात्मक तथ्य वाले ऑप्शंस हैं और आपको इन्हीं ऑप्शन के साथ जाना है।